ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक क्या हुआ, देखिए यहाँ तुलसीदास जी अपनी दास्य भक्ति को और एक बार जटायु के माध्यम से बताए हैं। निरंतर भक्ति का वरदान मांगकर जटायु श्री विष्णु अर्थात वैकुंठ धाम को चला गया। इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी यथोचित क्रिया कर्म आदि खुद अपने हाथों से किया है। अब आगे क्या हुआ अब देखेंगे। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में देखेंगे। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, गीद अदम खग आमिष भोगी, गति दीन ही जो जाचत जोगी, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजि होई विषय अनुरागी, पुनि सीता ही कोजत द्वौ भाई, चले बिलोकत बन बहुताई, संकुल लता बिटप गन कानन, बहु कग मृग तह गज पंचानन, आवत पंत कबंद निपाता, ते ही सब कहीं साप कई बाता, दुर्भाषा मोहि दीन ही सापा, प्रभु पद पे की मिठा सो पापा, सुनो गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि ना सोहाई बहु मकुल द्रोही, मोहि ना सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही, मन क्रम बचन कपट तज जो कर भूसर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव बस ताके सब देव। अब देखिए सबसे पहले इसका व्याख्या भी देखेंगे। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, गीद अदम कग आमिष भोगी, गति दीन ही जो जाचत जोगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत कोमल चित्त वाले हैं, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं, अत्यंत कृपालु प्रभु। क्योंकि यहाँ जटायु पक्षियों में भी यहाँ अदम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वो दुर्लभ गति दी। मतलब मांसाहारी होने से कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के प्रभु भक्ति सबसे ज़्यादा विशिष्ट है। क्योंकि यहाँ तुलसीदास और एक बार बता रहे कि भक्ति की विशेषता जिससे योगी जन मांगते रहते, अधिकांश योगी लोग जो मांगते हैं वही जटायु को मिला है। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजि होई विषय अनुरागी, पुनि सीता ही कोजत द्वौ भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। अब शिव जी बता रहे हैं कि हे पार्वती, हे उमा, सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुरक्त करते हैं या अनुराग करते हैं, प्रेम करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते खोजते हुए आगे चले, वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप गन कानन, बहु कग मृग तह गज पंचानन, आवत पंत कबंध निपाता, ते ही सब कही साप कई भाता। देखिए वह सघन वन लता और वृक्षों से भरा है। वन ऐसे हैं उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रास्ते में आते हुए कबंध नामक एक राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। क्या कहा? दुर्भाषा मोहि दीन ही सापा, प्रभु
पद पे कि मीठा सो पापा, सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोही ना सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वो बोला, देखिए वो कबंध बता रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करते ही दुर्वास जी ने मुझे शाप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखने से वो पाप मिट गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। यहाँ कुल मतलब जन्म से नहीं। जो ब्राह्मण अर्थात इस समाज हित के लिए यज्ञ आदि करता है, जो वेदों का ज्ञानी है, समाज हित के लिए कार्य करने वाला ही ब्राह्मण है, जन्म से नहीं है। इसीलिए मतलब ज्ञानी को हमेशा सदा सदा के लिए हमें उनका सम्मान करना है। अर्थात आज सारे वैज्ञानिक इसी में आ जाते हैं। यहाँ भगवान राम भी वही बता दिया है। इसके अनावश्यक अर्थ का अनर्थ करके गलत प्रकार से पेश करना या उसकी व्याख्या करना पाप भी है। मन क्रम बचन कपट तज जो कर भूसर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव बस ताके सब देव। देखिए, मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है। यहाँ ब्राह्मण मतलब जो समाज हित करने वाले, आजकल की भाषा में तो सारे वैज्ञानिक, सारे जो डॉक्टर, जो भी इस समाज हित के लिए जो जो लोग अपनी पढ़ाई से, अपने कर्म से सेवा करता है, वो सब ब्राह्मण है। तो उनकी सेवा करनी चाहिए। मुझे समेत, देखिए मुझ समेत ब्रह्म शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। यहाँ ब्राह्मण जाति नहीं है, सब विज्ञान मतलब वैज्ञानिक जो इस समाज के लिए हित करने वाले हैं। इस पद का और एक बार मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दिनों पर दया करने वाले और बिना कारण कृपालु हैं। देखिए, पक्षियों में भी अधम पक्षी, वो भी मांसाहारी था, उसको भी उन्होंने वही दुर्लभ गति दी जिसके लिए योगी जन निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। इसका मतलब मांसाहारी शाकाहारी की बात नहीं है। जिनके योग्य जो हैं, जो मिलता है, जिनके लिए जरूरी है, वो खाने में कोई गलत नहीं है, लेकिन अनावश्यक नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अब यहाँ भगवान की भक्ति सबसे प्रमाण है। अब भगवान शंकर जी खुद कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग मतलब सचमुच अभागे हैं जो श्री हरि को त्याग कर, छोड़कर विषयों से प्रेम करते हैं, आसक्ति रखते हैं। फिर दोनों भाई अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते खोजते आगे बढ़े। वह वन की बहुताई अर्थात अधिकता, सघनता को वे देखते जाते हैं। लताओं और वृक्षों से भरा वह वन बहुत सघन है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रास्ते में आते हुए कबंध नामक राक्षस को मार डाला। उसने शाप की सारी बातें कह सुनाई। उसने कहा, दुर्वासा मुनि जी ने मुझे शाप दिया था, अब वह पाप प्रभु के चरणों को देखने से मिट गया है। अब देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गंधर्व, जो मैं तुम्हें कहता हूँ उसे सुनो। ब्राह्मण कुल का शत्रु मुझे नहीं सुहाता। मैंने पहले भी बताया था, यह ब्राह्मण मतलब समाज हित के लिए यज्ञ आदि करने वाला और समाज हित के लिए जो विज्ञान मतलब आजकल की भाषा में बोल रहे हैं तो सारे वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर मतलब समाज और मनुष्य के हित करने वाले सब ब्राह्मण ही है। जन्म से कोई मतलब नहीं है, कर्म से ही मतलब है। मतलब उनके खिलाफ करने से भगवान भी नहीं मानता है, तो भगवान भी उनके साथ हैं। मन क्रम वचन कपट तज जो कर भूसर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव बस ताके सब देव। जो निष्कपट हो, मन वचन और कर्म से पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की सेवा करता है। मतलब ब्राह्मण मतलब पहले ही मैंने बता दिया, सारे इस पृथ्वी के मतलब मनुष्य के हित के लिए काम करने वाले, उनको ज्ञान देने वाले सब
मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।